इसके अंतर्गत हमारे 3 मुख्य इकाई है। आप जो भी नाम वगैरह दे रहे हैं तो मयूरी मिंकी भैया जो भी बाद में आपसे ध्यान से बोल देंगे ना। तो धर्म, ज्योतिष और वास्तु। धर्म के बिना आप सफलता के सोपान को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने कई बार कहा है कि जो आपको परेशान करे, दुख दे, उसे कर्म कहते हैं, और जो कर्मों को हराए उसे धर्म कहते हैं। धर्म अंधों की रैली नहीं है। धर्म आंख वालों की यात्रा का नाम धर्म। कल मैं आपसे बात कर रहा था, और अब कल आगे जो आ रही है शुक्रवार है, सावन शुक्रवार है, और साथ में कल एक श्रावण शुक्ला पंचमी है, जिसे बोलते हैं नाग पंचमी। तो ऐसा माना जाता है कि भाई नाग पंचमी जो व्रत है वो तो जो है वो सब हिंदुओं का त्योहार है, मिथ्यात्व है। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ घटना के साथ में, उदाहरण के साथ बतलाता हूँ कि नाग पंचमी जो व्रत है वो मूल में जैन धर्म से ही निकला हुआ व्रत। इस विषय पर हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव, उन्होंने एक विशाल ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रथ कथा कोश। उस रथ कथा कोश में मैं समझता हूँ कि शायद लगभग उसमें 1000 से अधिक रथ हुई कथाएं उसके अंदर, रथ कथा कोश। तो नाग पंचमी, ये भाग्योदय के सूत्र में आपको बता रहा हूँ, नाग पंचमी का विषय बहुत अच्छा विषय है। एक घटना, बहुत मार्मिक घटना उसकी है नाग पंचमी की। एक अपना ये जम्बूद्वीप क्षेत्र है और इसमें भरत क्षेत्र है। यहाँ पर इसकी दक्षिण श्रेणी में विजय पर्वत आता है, और वहां एक गरुड़ नाम का राजा था। कौन? विद्याधर, मतलब जो विद्याओं को धारण करे वो विद्याधर कहलाते हैं। उनके पास नाना प्रकार की विद्याएं होती है। ऐसी विद्याएं होती हैं कि विद्याओं के बल से वो आकाश मोड़ सकते हैं, पानी में चल सकते हैं। विद्याओं के बल से वो पल भर में आंख झपकते ही माया नगरी खड़ी कर सकते हैं, बहुत बड़ा विशाल नगर बना देंगे। और उन विद्याओं से नाना प्रकार कार्य कर सकते हैं। तूफान लाना हो, आंधी लाना हो, भूकंप लाना हो, बरसात करना हो, हरियाली करना हो, खुशहाली करना हो, बड़ी सेना खड़ी करना हो, कुछ भी हो सकता है विद्याओं से। और ऐसे विद्याधर हमारे यहाँ पर भरत क्षेत्र के विद्या पर्वत जहाँ होता है, विद्या पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणी होती है, वहां पर होता है। तो राजा गरुड़वेग अपनी रानी गरुड़वेगा के साथ में वह अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए गए। जब रास्ते में लौट के आ रहे थे तो पूर्व वैरानुसार एक राजा ने उनको युद्ध में हरा दिया, और हराने के बाद उसकी सारी विद्याओं को छीन लिया। तो विद्याएं छीनने के पश्चात वह राजा धड़ाम से धरती पर आकर नीचे गिरा। जहां गिरा उस जगह पर एक मुनिराज जिनका नाम था समाधि गुप्त। कौन आ गए? समाधि गुप्त। मतलब मैंने जो गुप्त नाम दिया है ना यहाँ पर, ये आज का नहीं, अनादिकाल का पुराना। बहुत सार्थक। हमारे सुयश गुप्त, चंद्रगुप्त, विमल गुप्त, विनय गुप्त, समाधि गुप्त, सुधर्म गुप्त, धर्म गुप्त, शांति गुप्त, महेंद्र गुप्त, ये सब जो नाम हैं ये अनादिकाल के नाम। आगे आने वाली 24वीं में तो तीर्थंकर का नाम होगा, एक नाम है चित्रगुप्त, एक का नाम समाधि गुप्त। ये वो परंपरा है। तो समाधि गुप्त मुनिराज के पास गरुड़वेग राजा ने अपनी दुखद वार्ता कही, हे प्रभु, मुझ पर यह संकट आया है, इस संकट से पार कैसे हो? तो मुनिराज ने कहा कि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ में नाग पंचमी का व्रत करो।
नागपंचमी और श्रीयाल षष्ठी, ये 2 व्रत एक साथ में होते हैं। श्रावण शुक्ला पंचमी को नागपंचमी होती है, श्रावण शुक्ल षष्ठी को श्रीयाल षष्ठी होती है। तो ये तुम 2 व्रत करो। हाँ, समाधि गुप्त मुनिराज की जय, बिल्कुल। सपना पाटनी ने समाधि गुप्त मुनिराज की जय बोली है, क्योंकि जो सपना पाटनी है उनके दादाजी का नाम भी समाधि गुप्त जी नाम मैंने उनका रखा था। जब मेरा 1999 में चतुर्मास हुआ था, सन 2000 चतुर्मास हुआ था मेरा इंदौर में, तिलक नगर में, तब वहां पर 1999 से ही सन 2000 में समाधि गुप्त जी, उस समय उनका नाम था फतेह चंद जी कासरीवाल, वो मेरे पास में आते थे। संजय जी के पिताजी, संजय जी के पिताजी, संजय के पिताजी हैं साधना के दादाजी। अच्छा, हाँ, साधना के काका जी लगते हैं, सपना है ना, सपना के काका जी लगते संजय भैया। तो समाधि गुप्त जी, फतेह चंद जी कासरीवाल रोज वहां मंदिर में आते, दर्शन करते, पूजा करते, और वो शिविर देख के बहुत खुश होते थे और बोलते थे ऐसे महाराज हमारे औरंगाबाद में आना चाहिए। मैंने औरंगाबाद का नाम भी नहीं सुना था उसका। हाँ, महाराष्ट्र अपन कभी गए नहीं थे, तो वो बोले कि आप हमारे औरंगाबाद में, और यदि आप औरंगाबाद में आएंगे तो मैं आपसे दीक्षा लूंगा। बाबा जी तकरीबन शायद 99 की एज थे। हाँ, और बहुत बहुत मतलब व्यवहार कुशल थे, कैसे सबके बीच रहकर अपनी आर्ष परंपरा को नहीं छोड़ना, उनसे सीखा। बहुत। हाँ, तो उन्होंने कहा, और मैंने कहा ठीक है देखेंगे कभी। हमने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि हम लोग सन 2000 में तो इंदौर में थे और महाराष्ट्र की ओर निकले, और योग संयोग से सन 2002 में हम औरंगाबाद में आ गए। चतुर्मास देव राजा का था, वो कैंसर हुआ, गजपंथ था बड़े, वो भी बीच में अटक गया और औरंगाबाद पहुंच गए। अब कुछ दिन के बाद बाबा जी आ गए वहां पर, बोले गुरुदेव पहचाना आपने? थोड़ा सा, मैं इंदौर में मिला था। हाँ हाँ हाँ, बोले आपसे कहा था दीक्षा लूंगा। बोले आप? तैयार हूँ, 2 दीक्षा लूंगा। और 99 एज में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, क्षुल्लक समाधि गुप्त बने, और मुझसे दीक्षित शिष्यों में मुनिराज सबसे पहले शिष्य यदि हैं तो समाधि गुप्त ही है, सुरेश गुप्त से पहले वो। हालांकि जब मैंने क्षुल्लक बनाया था तो पहले सुरेश गुप्त जी को बनाया था, बाद में समाधि गुप्त जी थे, लेकिन मुनि दीक्षा में सबसे नंबर 1 समाधि गुप्त जी। तो यहाँ वो घटना चली समाधि गुप्त मुनिराज की। उन्होंने कहा कि बेटा तुम नागपंचमी का व्रत करो, इस व्रत में भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करो और धृणी पद्मावती का भगवान सम्मान आदर करो। तब गरुड़वेग ने पूछा कि हे भगवान, ये व्रत कब किसने किया था, पहले किसी ने किया है, इसका क्या फल प्राप्त हुआ है? तो मुनिराज ने बताया कि हाँ हुआ है। वे कहने लगे कि कर्नाटक देश, कर्नाटक प्रांत, कर्नाटक के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बेंगलोर से यहाँ पर हमारे बीच में हैं, धारवाड़ से हैं, हुगली से हैं, काफी लोग यहाँ पर हैं। तो कर्नाटक देश में कोई चिंच गांव था, चिंच गांव, और वहां पर नाग गोंडा नाम का एक गृहस्थ था, उसकी पत्नी का नाम कमला, उसके 5 पुत्र और एक बेटी थी, इसका नाम था चरित्रमती। अतिबल, महाबल, परबल, राम और सोम, ये 5 पुत्र थे। चरित्रमती नाम कन्या थी, और कन्या का मंगल परिणय पास के गांव में हुआ, चंप गांव में, और चरित्रमती के शांत नाम का पुत्र हुआ। एक दिन चरित्रमती ने जो आकाशगामी मुनिराज, चरणनिधि मुनिराज थे, चरणनिधिधारी मुनिराज, उन मुनिराज को आहार कराया, और आहार करा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इतने में ही एक दूत आया और उसने कहा कि आपके पीहर में आपके माता पिता खेत में मूर्छित पड़े, बेहोश पड़े हैं, अनेक अनेक वैद्य दवाई औषधि लगा दी पर होश नहीं आया है, आप जल्दी चलो। पास में गांव थे। तो चरित्रमती ने
मुनिराज से पूछा कि मुनिवर, मेरे पिता अचानक मूर्छित क्यों हुए, क्या कारण है? तो मुनिराज ने बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे खेत में जो सर्प की बांबी है, उस बांबी को तोड़ दिया और उस बांबी के अंदर सुंदर सा अंदर में मंदिर, और उस मंदिर में अंदर नीचे वहां पर भगवान नेमिनाथ और भगवान पार्श्वनाथ, उनकी रत्नों की प्रतिमा विराजमान है। उस प्रतिमा का अभिनय हुआ है। अभिनय होने के कारण से जो भवनवासी देव थे वे वहां पूजन करने आते थे और उन्होंने देखा कि वहां अभिनय हुआ है। इस कारण से उन्होंने तुम्हारे माता पिता को विश्वास से मूर्छित कर दिया। अब क्या करना होगा, क्या उपाय करना होगा? तो मुनिराज ने कहा कि तुम नाग पंचमी का व्रत करो। श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग पंचमी का व्रत आता है। नाग पंचमी का व्रत करो, भगवान पार्श्वनाथ की पूजन करो, आराधना करो और धैर्यवती का सम्मान करो, आदर करो, उनकी गोद भराई करो। उनका गौरव करने से, सम्मान करने से, और जो भगवान का अभिषेक करोगी उसका जल ले जाकर के माता पिता पर छिड़क देना, उनको होश आ जाए। तो चरित्रमती अपने पीहर में गई और वहां जाकर के उसने मुनिराज की आज्ञा अनुसार उसने नाग पंचमी का व्रत किया। नाग पंचमी व्रत में भगवान पार्श्वनाथ का उपवास किया और भगवान का अभिषेक किया, दरिद्र पद्मावती जी का आदर बहुमान किया, उनकी गोद भराई की, उनका एक यज्ञांश दान दिया। उसके पश्चात वह गंधर्व को लेकर गई और जाकर अपनी माता को छिड़का। छिड़कते ही उनको होश आ गए। होश आने पर वह वापस अपने गांव की ओर लौट पड़ी। तो लोगों ने पूछा, सारे गांव के लोगों ने पूछा कि इतने ज्योतिषी आए, इतने वैद्य आए, मांत्रिक तांत्रिक आए, उन्होंने भी उपाय किए पर तुम्हारे माता पिता की मुझसे दूर नहीं हुई, तुमने कैसे उनको ठीक कर दिया? चरित्रमती ने कहा कि आप इसके पात्र नहीं हो। मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इस कारण से उसने नहीं बताया। और वह अपने गांव को जाने लगी। तब इतने में उसने कहा मेरे बच्चे को छोड़ के आई हूँ, मेरा श्याल षष्ठी का व्रत है, मुझे जाना पड़ेगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप यहीं रुको, यहीं व्रत पूरा कर लो आपका। बोले नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। इतने में जो मुनिराज थे, जिनका नाम समाधिगुप्त था, मुनिराज वहां पर आकाश मार्ग से आए और उन्होंने कहा, मुनिगुप्त नाम मुनिराज वहां पर आए। पहले समाधिगुप्त करुण को मिले थे, या मुनिगुप्त मिले और उन्होंने कहा कि तेरी सासू ने तेरे पुत्र को सरोवर में डाल दिया है। बेटे को सरोवर में डाला है। उसके होश उड़ गए। उसने कहा भगवान अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा, मुनिराज ने कहा कि तुम तुरंत अभी मंदिर में जाओ, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करो और साथ में पद्मावती माता और अंबिका देवी, भगवान नेमिनाथ की पूजा करो, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करो, पद्मावती माता और अंबिका देवी, इनका सम्मान भगवान आदर करो। वे ही तुम्हारे पुत्र को लेकर के आएंगी। और तुरंत वह चरित्रमती जिन मंदिर में गई, वहां जाकर के उसने भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ की पूजन की और व्रत पकड़ा उसने दोनों पंचमी षष्ठी का। धरणेन्द्र पद्मावती जी का सम्मान किया, अंबिका देवी और गोमतेश का उन्होंने सम्मान किया। और वह दोनों देवियां, पद्मावती और चक्र अंबिका देवी, जो भगवान नेमिनाथ शासन देवी है, कुष्मांडा माता है, वह आकाश मार्ग से तुरंत वहां पर आई, उसके पुत्र को लेकर के आई, उनका उसको सुरक्षित किया और चरित्रमती का बहुमान सम्मान किया। जब राजा को पता चला तो राजा वहां पर आया। तो राजा ने चरित्रमती का और उसके पुत्र का और उसके परिवार का गौरव किया, सम्मान किया, उनकी शोभा यात्रा निकाली। इस तरह से नाग पंचमी व्रत से उसने अपने पीहर, अपने ससुराल, दोनों जगह पर धर्म प्रभावना की। आगे जाकर के अच्छे से उसका उद्यापन किया और वही चरित्रमती आगे जाकर के स्थिति का छेदन करती हुई आर्य का दीक्षा उसने ग्रहण की, स्थिति का छेदन किया, स्वर्ग में उत्तम देव बनी और आगे जाकर वो मोक्ष गई। इस कथा को जब गरुड़ देवदत्त ने सुना तो सुनने के पश्चात उसने तुरंत समाधिगुप्त मुनिराज से वह व्रत ग्रहण किया।
नाग पंचमी का व्रत ग्रहण किया, भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की, नेमिनाथ भगवान की आराधना की और उनके शासन चित्रों का सम्मान किया। इसके कारण से पद्मावती माता कुष्मांडिनी वहां पर आई और आकर के गरुड़ वेग जो विद्याधर था उसकी सारी विद्याओं उसको दी। उसने उस विद्याओं की वजह से पुनः अपने राज्य को जीता और सम्यक की बहुत बड़ी प्रभावना की। आगे जाकर वही राजा मुनि बनते हैं और मुनि बनकर साधना कर कर्मकांड मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा इसका महान फल होता है। तो नाग पंचमी व्रत ये रंग को राजा बनाने वाला है, विष के प्रभाव को दूर करने वाला है और जो सब कुछ छिन गया था राज्य, वो राज्य की प्राप्ति इसके माध्यम से हुई। तो कल वही नाग पंचमी का व्रत अपना आ रहा है। हम यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करेंगे, नेमिनाथ भगवान का अर्घावतरण होगा और साथ में सप्त सावन शुक्रवार का अनुष्ठान रहेगा। तो उस अनुष्ठान में आप सभी अवश्य मिलकर शामिल हुए, जिनके नाम यहाँ पर आए हुए हैं, मेरा सभी का आशीर्वाद है। तो नाग पंचमी ये काल मंगल है, ये सारे काल मंगल पर चल रहा है, ज्योतिष पर चल रहा है। जिसने मुहूर्त का लाभ ले लिया, सही टाइम पर सही काम किया, उसको सफलताएं मिल जाती। जैसे स्वाति नक्षत्र के समय यदि बरसात होती है और वह बरसात सीप में जाती है तो वह पानी की बूंद वहां जाकर के मोती बन जाती है। ऐसे कुछ हमारे नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में किए गए काम बहुत मंगलकारी होते हैं। तो किस नक्षत्र में क्या काम करना चाहिए वही मैं आपको बताऊंगा। आज हमने मिथ्यात्व से हटाने के लिए आपको रास्ता बताया कि नाग पंचमी मात्र सांप को दूध पिलाने का पर्व नहीं है, सर्प को दूध पिलाने का पर्व नाग पंचमी नहीं है, भगवान पार्श्वनाथ की आराधना का पर्व नाग पंचमी है, पद्मावती के बहुमान सम्मान का पर्व नाग पंचमी है। और चरित्रमती ने जिस समय भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की, पद्मावती का बहुमान किया और जब पद्मावती माता उसके पुत्र को लेकर के आ गई, तब से कर्नाटक में वहां मंदिर के बाहर भगवान पार्श्वनाथ मंदिर में होते ही हैं, पद्मावती भी होते हैं और मंदिर के बाहर वहां जाकर वहां पर जो है वो सांप बना करके उनका सम्मान करते मैंने देखा है। कर्नाटक में हर मंदिर में, हर एक मंदिर में, मंदिर के अंदर में एक स्थान पर पत्थर के सर्प की मूर्ति वहां पर होती है, पाषाण, और बराबर कुमकुम हल्दी वहां पर लगाई जाती। तो आप मात्र एक दिन सांप को दूध पिला देवें और बाद में देखे तो उसको मार डालें, घर में सांप निकले तो उसको मार डालना ये धर्म नहीं है। उनको कभी कदापि मारना नहीं चाहिए, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए और यदि आप उनकी रक्षा करते हैं तो वे भी आपकी रक्षा करेंगे। नाग पंचमी ये हमारे जैनों का त्योहार है और देखो आपने सुना कि रंक को राजा बना दिया, जो हार गया था सब कुछ गरुड़ वेग, उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। चरित्रमती को अपने माता पिता मिल गए, संतान मिल गई और समाज में गौरव मिला, राज सम्मान मिला और आगे जाकर के वहां देव पद को प्राप्त हुई। ऐसा महान फल इस का होता है। ये सम्यक वर्धनी क्रिया है, सावन शुक्रवार सम्यक वर्धनी क्रिया है, आप उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए और पुण्यार्जन कीजिए। अब ये धर्म का विषय हुआ, साथ में ज्योतिष का विषय हो गया और वास्तु। वास्तु के अनुसार आप जब भी भगवान की पूजन करते हैं तो पूजन के समय वास्तु के बैड इफेक्ट से बचने के लिए आपको हमेशा 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 अपने मंदिर में भगवान की स्थापना से पहले 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल का आह्वान स्थापना करना चाहिए। कल जब आप भगवान पार्श्वनाथ की पूजन करेंगे सुबह, तो भगवान पार्श्वनाथ के हर शुक्रवार को आप देखते हैं कि 8 दिशा के 8 अर्घ आते हैं। आज उसको ध्यान से पढ़ना, 8 दिशा के 8 अर्घ यदि आप भक्ति से शुक्रवार को चढ़ाते हैं भगवान पार्श्वनाथ जी को, तो आपकी 8 दिशाओं के दोष का परिहार उसमें हो जाता है। और वास्तु के लिए एक विशेष यंत्र है, मैं कल आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एक यंत्र है, फॉर्च्यून कार्ड है, जिसमें हेल्थ है, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप वो कार्ड यदि अपने पास रखते हैं और वो कार्ड यदि अपने पास रख करके आप कहीं भी चले जाते हैं तो किसी भी स्थान पर जाकर आपको उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा, वास्तु के दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा सुंदर सा कार्ड है और उसको किस तरह से करना मैं कल आपको बताऊंगा, थोड़ा याद दिला देना मेरे को पहले से। कल शुक्रवार है तो सवेरे 7 बजे से अपना अनुष्ठान शुरू हो जाएगा।